मैं आपको सच्ची आज एक आपसे रहस्य की बात कर रहा हूँ। दिन में 10 बार कृष्ण चल के आते। मथुरा मोक्ष नगरी है, वृंदावन रस नगरी है। क्या आप देश के सबसे बड़े कथावाचक बनना चाहते हैं? कि ये प्रश्न छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिससे पूरी मर्यादा, कर्तव्य, परंपराएं जुड़ी हुई हैं। भाव सागर पार करके बात करते करते हम पार कर गए। दावा अड़ के अगर हम भी कह दें तो यहाँ आना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे कितना वक्त बिताते हैं? नहीं, वो मत कहिए, वो मत कहिए। ये धर्म का सर्वोत्तम अनुष्ठान था। इससे ज्यादा अगर समझना है तो फिर तो हम आप एक स्वतंत्र वार्तालाप इस पे करेंगे। यमुना की गोद है, ब्रज की भूमि है और भव सागर में हम इस नाव पर हैं। आज हमारे साथ मनमाध्व गौड़ेश्वर राधा रमण संप्रदाय के आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी हैं। बीते कुछ वर्षों में आप सभी ने ब्रज की यात्रा की होगी। बीते कुछ वर्षों में आपने जरूर ब्रज में कुछ वक्त बिताया होगा। और जब मैं ब्रज कहता हूं तो समझिएगा, इसका मतलब है मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना, ये सारी भूमि जो ब्रज की है। कहते हैं कि इस वर्ड का यानी शब्द का बड़ा गूढ़ अर्थ है। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक इस शब्द का जिक्र है। कई लोग कहते हैं ये संस्कृत के व्रज धातु से बना है और कई लोगों का ऐसा कहना है कि व्रज का मतलब गौशाला, गोष्ठी या खेचर भी होता है। रसखान ने तो ये भी कहा है कि खेचर मुझे बहुत खिरावत है। हम ये समझना चाहेंगे कि पहले ब्रज क्या है, क्योंकि जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पीछे केसी घाट है, हमारे नीचे यमुना बह रही है, हमारे संग एक आचार्य हैं जो कि एक परंपरा और एक संप्रदाय से आते हैं और हम भवसागर में चल रहे हैं, जिसको पार पाने की शक्ति कई बार कहते हैं कृष्ण नाम दे सकता है, हरि नाम संकीर्तन दे सकता है। तो महाराज जी, हम ये जानेंगे ये ब्रज शब्द क्या है, ब्रज है क्या? आपने जैसे स्वयं भव्य भैया बोलते समय कोट किया, हर शास्त्र में उसका बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा, पर मेरा एक मन बड़ी मीठी सी बात उसमें आई है कि अगर ब्रज, वैसे तो संस्कृत का शब्द है, धातु भी आपने बता दी, व्यापकम ब्रज उच्यते, ऐसे भी उद्धरण प्राप्त होते हैं, पर मेरा मन एक बड़ी मीठी सी बात उकेर रहा है कि जो जीव और ब्रह्म के बीच का ब्रिज है, पुल है, जहाँ वो दोनों मिल सकते हैं। मैं अंग्रेजी की तरफ ले गया थोड़े सा, पर सही बात तो ये है कि जो व्यापक है उसी का नाम ब्रज है। व्यापक का अर्थ होता है जो सार्वभौम है। जब परमात्मा एक सार्वभौम जगह के रूप में प्रकट हुआ, जैसे परमात्मा ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ तो वेद बना, जब परमात्मा चरित्र के रूप में प्रकट हुआ तो राम बना, जब परमात्मा आनंद के रूप में प्रकट हुआ तो कृष्ण बना, जब परमात्मा जल के रूप में प्रकट हुआ तब गंगा बना। उसी प्रकार जब परमात्मा एक स्थान के रूप में प्रकट हुआ तो व्यापकम ब्रज उच्यते, ब्रज के रूप में प्रकट हो गया। ब्रज और कृष्ण में तृण मात्र भी अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण का विग्रह है वैसे ही व्रज का स्वरूप है। जैसे भागवत भगवान का नाम, जैसे गंगा, जैसे शालिग्राम, वैसे ही ब्रजमंडल। तो जिस बात को हम ब्रिजमंडल, और आपने कहा ब्रिज, और हमारे इस साइड एक आधा ब्रिज भी दिख रहा है। अच्छा आ गया ब्रिज। तो हाँ। मैं ये मान के चलूं कि ब्रिज की जो महिमा है, जो ब्रिज है भगवान और भक्त के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है, क्या इस ब्रिज को लोग सही से पार कर रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों में हमने ब्रज में ना क्रेज बहुत देखा है पर भक्ति मिसिंग देखी है। हमने लोगों को मंदिरों के बाहर लाइन लगाते बहुत देखा है, पर उसको ट्रैवल और टूरिज्म और रील्स के जरिए ज़्यादा हम देख पा रहे हैं। क्योंकि हमने ये सुना है ब्रज में विरक्त संत हुआ करते थे, हमने सुना है ब्रज की माटी में लौटने को लोग यहाँ आते थे और एक रज लेकर अपने घर चले जाते थे और जीवन भर उसको पूजते थे। लेकिन आज जो ब्रज की गरिमा महिमा है, क्या वो सही तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, ब्रज को में रील बनाना है, हम आ रहे हैं, ठीक है, प्रचार का एक साधन है। सदा से कभी न कभी किसी भी तीर्थ को प्रचार का माध्यम लिया गया है, पर ब्रज को में आइए, रील बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ब्रज को रील से जानिए मत ही। ब्रज को अगर जानना है तो आप सद्गुरु, व्रजवासी और शास्त्रों से जानिए। अगर आप शास्त्रों से जानेंगे,
जैसे हमारे यहाँ की एक बड़ी पुरानी कहानी है कि ब्रज को आंखों से ज़्यादा कानों से देखा जाता है। पहले आप जब ब्रज के विषय में सुनेंगे शास्त्रों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, मैं आपसे कह रहा हूँ ये कृष्ण का ही स्वरूप है, जब इस पद्धति से देखेंगे तब ब्रज की महिमा गरिमा की यहाँ की एक धूली कण में भी प्रवेश करने में बड़े बड़े अधिकारी भी अपने आप को अनाधिकारी मांगते थे, प्रणाम करते थे। अभी भी बड़ी बड़ी आचार्य परंपराएं ऐसी हैं निम्बार्क वगैरह की, जो कि ब्रज में प्रवेश करने से पहले वाहन छोड़ देती हैं, जो नंगे चरण ब्रज में प्रवेश करती हैं। कितने महात्मा ऐसे हैं जो ब्रज में पादुका धारण नहीं करते हैं। ये सब जो परंपरा, उसके लिए ब्रज में प्रवेश की विधि भी सीखनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कहते हैं जैसे ही पता चले ब्रज प्रवेश हुआ है, वाहन से उतर के 3 बार प्रणाम कीजिए, ज़मीन से उतर के प्रणाम कीजिए, यमुना का दर्शन कीजिए। इसके अनुसार ही जब ब्रज की महिमा का अनुभव किया जाएगा तब ब्रज की को हम देख तो पाएंगे पर उसका रस हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और जब तक रस प्रवेश नहीं कर रहा है तब तक बात बनेगी नहीं। प्रचार तो हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है, पर जब तक संचार नहीं होगा, हृदय के भीतर जब तक उस रस का संचार नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है जैसे हमने फल मुंह में धरा भव्य जी और खाया भी, पर पेट ही नहीं भरा यार। कई बार मांग लिया आपसे, कई बार मुंह में भरा, फिर भी चबाया, फिर भी पेट नहीं भरा। तो जो लोग आज हम देखते हैं साधनों की वजह से 6-7 लाख लोग डेली ब्रज आ रहे हैं जी, और वो यहाँ आते हैं 100% कृष्ण भक्ति के कारण ही आते हैं, क्योंकि उनकी अपने आराध्य में उत्सुकता है, जागरूकता भी है, प्रार्थना भी है, सब कुछ है, सब कुछ, सब भाव है। लेकिन क्या वो एक दिन के ट्रैवल में ब्रज को समझ सकते हैं? क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन में ब्रज को नहीं समझा जा सकता? बहुत बार प्रयास करने के बाद भी बड़े बड़े ब्रज को नहीं समझ सके। जैसे कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, जब मैंने एक बिंदु कह दिया, ऐसे ही ब्रज को नहीं समझा जा सकता। एक बड़ा सुंदर सव्य लिखा है, 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके नासिक में नहाओ, पर अंत में कोटि बार काशी, करोड़ों बार काशी चले जाओ, पर होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्याम श्यामा के, ऐसो ब्रज सो आनंद कहीं और नहीं पाओगे। ये जो अनुभूति यहाँ घटित होने की संभावना है, ये अन्यत्र कहीं घटित होने की संभावना नहीं है। बस बात जो आपने एक हमने विचार की कि जब तक हम इसकी जैसे सीधी बात है, एक छोटे से बच्चे को टेलीफोन दे दीजिए। एक किस्सा मुझे याद है, एक मित्र ने अपने मित्र को सितार दिया और कहा इसको रख ले। वो जानता ही नहीं था सितार क्या होता है, म्यूज़िक क्या होता है। थोड़े दिन बाद उसने पूछा, वो मैंने तुझे वाद्य दिया था, कैसा चल रहा है? बोला वो मैंने उसमें बड़े चूहे पाल लिए हैं। जब वो बाहर जाते तो खन्न आवाज़ आती है, जब अंदर प्रवेश करते फिर खन्न आवाज़ आती है। तो मैं गिनता रहता हूँ, 3 निकल गए, 4 घुस गए। तो उसका माथा ख़राब हो गया। उसने कहा कि भाई ये सितार तू मुझे वापस दे दे, क्योंकि तू उसके महत्व को। तो बस हमें एक ही सावधानी ये रखनी है, राधा रानी की कृपा से हमें ब्रज तो मिल गया। मेरे पिताजी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, एग्जीबिशन के लास्ट डे जाइए, सब कुछ डिस्काउंट में मिलता है। कलयुग चल रहा है, एक एग्जीबिशन भगवान की भी है, राधा रानी ने सब कुछ कृपा करके डिस्काउंट में दे रखा है। भागवत भी जैसे मर्जी सुन लो, वृंदावन भी जैसे मर्जी आ जाओ, पर कहीं ये स्थिति न हो गई हो कि सितार जिससे सरस्वती प्रसन्न हो सकती थी, वो हमने केवल कामना के चूहे पालने का साधन बना लिया हो। इस प्रश्न पे मैं बिल्कुल आऊँगा, भागवत भी डिस्काउंट में ले लो, क्योंकि ये प्रश्न छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिससे पूरी मर्यादा, कर्तव्य, परंपराएं जुड़ी हुई हैं और देश में आज 10,000 से ज़्यादा भागवत कथाएं हो रही हैं। तो मेरा एक प्रश्न बिल्कुल होगा, पर उससे पहले मुझे मथुरा और वृंदावन का अंतर समझाइए। कारागार में जन्मे कृष्ण और पूरा जीवन उन्होंने यमुना पार करके इस ओर बिताया, नंदग्राम में, गोकुल में, तमाम जगहों पे। 13 वर्ष की उम्र में फिर वो आगे बढ़ गए। लेकिन इन दोनों शहरों का अंतर मुझे समझाइए। एक चीज़ ये समझिए, मथुरा जो है वो जगह है, पहली बात, मथुरा पूरे व्रज का कैपिटल है। शास्त्रों में मथुरा को संपूर्ण ब्रज को एक प्रकार से कहना हो, जैसे मैं कुछ दिन पहले अमेरिका में था, बड़े लॉजिकल दृष्टांत से आपसे कहूँ तो वहाँ बात भारत की होनी थी, बट एक बात आई कि दिल्ली ये बात कह रहा है
जब हम दिल्ली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के समय भी ये विषय आते थे कि नाउ दिल्ली ये बात बोल रहा है, तो दिल्ली हैज अनाउंस्ड दिस, दैट मीन्स द होल नेशन हैज अनाउंस्ड इट। सो सिमिलरली ब्रज की कैपिटल सदा से मथुरा रही है। तो जब हम मथुरा को इस पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो ब्रज की पूरी बात मथुरा से हो रही है, क्योंकि ब्रज का शासन मथुरा से रहा है उस समय। पर दूसरी तरफ अगर हम बात शास्त्रों में देखें तो मथुरा को ब्रज की पौड़ी कहा गया है। पौड़ी का मतलब होता है जैसे बाउंड्री के अंदर की वो जगह जहाँ घर नहीं है, जो फ्रंट ओपन एरिया आप नहीं छोड़ते, वो पौड़ी है कि जहां हम रह तो नहीं रहे हैं पर वो प्रॉपर्टी आपकी है। तो इस प्रकार से जो मथुरा है ना, वो ब्रज की पौड़ी है। वृंदावन जो है वो तो राधा कृष्ण का निज कक्ष है, वो तो बिल्कुल समझिए बेडरूम है, वो तो अंतरंग जगह है, वो तो लिविंग एरिया है उनका। तो मथुरा ब्रज की पौड़ी है, ये तरीके से हमारे आचार्य रसिक वैष्णव आचार्यों ने शास्त्रों में उसकी चर्चा की है। एक अंतिम बात और कहूँगा कि मथुरा मोक्ष नगरी है, वृंदावन रस नगरी है। मोक्ष नगरियों में मथुरा का नाम आया है, जिसमें अयोध्या का भी नाम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उसमें मथुरा का नाम आया है। तो मथुरा में जब कोई आता है तो जीव मुक्त हो जाता है, पर वृंदावन में मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। अब एक बड़ी रोचक बात है, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं जी, कृष्ण भी हैं, और कृष्ण एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके हर रूप की पूजा हो रही है जी। ना। शिव के हर रूप की पूजा हो रही है, राम लला तो खैर अभी आए हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण का बाल रूप हम देखते रहते हैं। ट्रेन में, बस में लोग बाल रूप लेकर, लड्डू गोपाल लेकर चलते हैं। हम उनका युवा रूप देखते हैं, हम द्वारकाधीश रूप देखते हैं, हम उनका राधा रमण रूप देखते हैं, बाके बिहारी रूप देखते हैं। क्यों? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना भाव है। भगवान आपके सामने कैसे प्रकट होता है, गोस्वामी जी ने लिखा, हरि तो सर्वत्र व्याप्त, प्रेम से प्रकट होता है। तो बिहारी जी कौन है तो कृष्ण, पर बिहारी जी वैसे कृष्ण हैं जैसे स्वामी हरिदास ने भजे हैं। उनके मन में जैसे कृष्ण की छवि है, वो छवि बिहारी के रूप में प्रकट हुई है। जो राधा वल्लभ जी कौन है, वो भी कृष्ण है, पर वो कौन से कृष्ण है, वो कृष्ण हैं जो छवि हरिवंश जी के रूप में प्रकट हुई है। वैसे एक और इतिहास आपको बताऊं तो श्री राधा वल्लभ जी शिव के स्वरूप हैं। शिव जी जिन विग्रहों की पूजा करते थे वो राधा वल्लभ जी के रूप में प्रकट। ऐसे ही राधा रमण जी कौन है? राधा रमण जी साक्षात वो हैं, गोपाल भट्ट जी के मन में जैसी उनकी छवि बसी हुई थी वो वैसे प्रकट हुए। और राधा रमण जी मूल रूप क्या है? जो अपने मन में जैसा श्री राधा रानी कृष्ण का स्मरण करती थी, जैसा राधा रानी कृष्ण को याद करके, जैसे हम किसी की याद में, अपने माता पिता की याद में बना लेते हैं, मैंने भी अपने गुरुजी का बनाया, ऐसे वो जिन्हें भजते थे वो यहाँ मूर्ति, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, कौन सी मूर्तियां हैं? जो वज्रनाभ श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने श्री कृष्ण की स्मृति में उनका भावना स्फूर्त की। इसी प्रकार से ब्रज के बिलग 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 बिलग, ये लड्डू गोपाल कौन है? ये वो छवि है, सूरदास जी ने कहा है, जो छवि मैया यशोदा के मन में बसती थी। मैया यशोदा जब कन्हैया का स्मरण करती थी तो सदा यही लड्डू, चाहे वो कितने भी बड़े हो गए, चाहे कुरुक्षेत्र के में, अब मैं पूरी कॉन्सेप्ट को पूरा करूं तो ये अलग 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 भगवान की भाव मूर्तियां भक्तों के भाव से सामने प्रकट हुई। पर हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम देव पूजक हैं। तब उन देवता, उस कृष्ण तत्व को, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो तो व्यापक तत्व है, उस व्यापक तत्व को उपासना के द्वारा, प्रतिष्ठा के द्वारा उस विग्रह में समाहित किया गया, जिसके साथ फिर व्यक्ति तारतम्य बिठा के उसकी उपासना करता है। तो ये जो द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये फिर क्या है? ये सब संबंध के भेद हैं। जीव, जगत और ब्रह्म, इन तीन का संबंध क्या है? ये तो बहुत विस्तृत एक बाकायदा एक यूनिवर्सिटी की चर्चा है, फिर भी मैं आपको सार संक्षेप में समझा देता हूँ। अद्वैत ये कहता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या कहने का मतलब जगत है ही नहीं। दो प्रकार के हैं, एक है परिणामवाद, एक है विवर्तवाद। थोड़ा सा ये समझ गए तो इससे ज़्यादा अगर समझना है तो फिर तो हम आप एक स्वतंत्र वार्तालाप इस पे करेंगे और कई विद्यार्थी भी चाहिए होंगे। तो दो प्रकार से समझिए, एक है विवर्तवाद, एक है परिणामवाद। जैसे दूध से दही बन गया तो अब दही से दूध नहीं बन सकता, एक ये तर्क आके खड़ा हो रहा है। ये तर्क ये है, इसलिए जो परमात्मा है वो जगत नहीं बन सकता। अगर परमात्मा जगत बन गया तो दूध दही बन गया, तो दही फिर से दूध कैसे मिलेगा? द्वैत है।
नहीं, ये विवर्तवाद है। ये दो वादों में द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत ये खड़े होते हैं। अब आप कुरेदते जाएंगे तो बात ऐसी पहुंच जाएगी है ना। अब परिणामवाद का स्वरूप क्या होता है? हाँ, तो विवर्तवाद और परिणामवाद। तो अद्वैत ये कहता है कि परिणामवाद है भैया, दूध दही में नहीं बन सकता, इसलिए जगत है ही नहीं, ये सत्ता में ही नहीं, ये केवल भ्रम है। ये अद्वैत दर्शन है। भ्रम का मतलब कि सांप है कि रस्सी, बोले न सांप है न रस्सी है, वो तो ये कह रहा है। वो तो यहाँ तक बात पहुंच गया। तो वैष्णव दर्शन क्या कह रहा है, ज्यादा विस्तार में तो हम नहीं जाएंगे। बोले विवर्तवाद, परिणामवाद सब है, पर भगवान शक्तिधर हैं, अनंत शक्ति है। जैसे ये मकान किसका बन रहा है? बोले भव्य श्रीवास्तव जी का बन रहा है। तो भव्य श्रीवास्तव ने तो कोई फावड़ा नहीं चलाया, कोई सीमेंट नहीं चलाया, वो तो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर चला रहा है, पर नाम आपका है। ऐसे सृष्टि का निर्माण ईश्वर कर रहा है, नाम ईश्वर का है, पर कर कौन रहा है? ईश्वर की एक माया शक्ति। गुरु कौन है? तटस्था शक्ति, वो अनंत शक्तिधर है। राधा रानी कौन है? आह्लादिनी शक्ति। तो जो वो माया शक्ति है, वो माया शक्ति दूध से दही बन रही है, इसलिए जगत स्वप्नवत है। अब ये तो अब मामला तो थोड़ा सा अब सीताराम करिए, साक्षात्कार में ऐसी इसको अद्वैत हो जाने दीजिए। लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांतों की बात है और इनको समझने के लिए ऋषियों ने और हमारे वैष्णव आचार्य 500 साल विचार किए, जीवन बिताया है। अब महाराज जी एक सरल को सवाल पे आते हैं कि लोग ब्रज आते हैं और कृष्ण की एक दर्शन के लिए पूरा जीवन हरिनाम संकीर्तन करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। बीच में मुझे किसी ने बताया कि एक बाबा यहाँ रहते हैं जो कि जिनसे मिलने कोई जाता है तो उसे खदेड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने पूछा, बाबा आप खदेड़ते हो क्या? कहे तू जितनी देर रहेगा उतनी देर मेरी साधना नहीं हो पाएगी। ये क्या है, मतलब क्या कृष्ण के दर्शन? अरे यहाँ तो गौड़पाद की कथा है भव्य भैया। वो कहते थे हरे कृष्ण राधा कृष्ण, जैसे ही राधा बोला कृष्ण बोला, रोज दिन में 10 बार राधा रानी चल के आती। बाबा ठीक है, दिन में 10 बार कृष्ण चल के आते। बाबा ठीक है। एक दिन बाबा रो रहा, राधा रानी बोली क्यों रो रहा है बाबा, उदास क्यों है? बोले ये बताओ मेरा सौभाग्योदय कब होगा? तो बोले मैं 10 बार आ रही हूँ, कृष्ण 10 बार आ रहे हैं, ब्रज में रह रहा है और तू किस सौभाग्य की प्रतीक्षा कर रहा है? बोले आप दोनों जितनी देर आ रहे हो मुझे उतनी देर तक आपकी प्रतीक्षा टूट रही है, तड़प टूट रही है। मैं विरह में नहीं हूँ, मेरे मुख से नाम स्मरण नहीं हो रहा है, इसलिए कल से न राधा रानी आ पाओ न कृष्ण आ पाओ, दोनों एक साथ बैठे और लीला करो और मैं बाबा आपके प्रेम में तड़पता रहूं। ब्रज का ठाकुर बड़ा चटक मटक है, ये दुनिया वालों को नहीं समझ में आ सकता। हल्का फुल्का ठाकुर नहीं है, यहाँ ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं है। ब्रज में हर व्यक्ति की अपनी अपनी उपासना, ये उपासना का ही प्रवीण क्षेत्र है। अरे ब्रज की केवल हमारे गोवर्धन में पढ़ने से गया प्रसाद जी महाराज रहते, उनकी उपासना क्या है? मार्जन। गिरिराज जी की स्थान का मार्जन करते रहते, बस मार्जन करते करते उन्होंने कृष्ण का दर्शन कर लिया। नहीं किया नहीं कहा जा सकता, किया बिल्कुल कहा जा सकता। नहीं किए से कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं आज के युवाओं के हिसाब से समझना चाह रहा हूँ, उनके लिए देखिए महाराज जी, देखिए भगवान न युवा होके मिलेंगे, न वृद्ध होके मिलेंगे, न लॉजिकल होके मिलेंगे, न अनलॉजिकल, न बच्चे होके मिलेंगे, न बूढ़े होके, न इंसान होके मिलेंगे, न भगवान होके मिलेंगे। भगवान तो केवल भक्त होके मिलेंगे। अगर भगवान को भी भगवान चाहिए होते हैं ना तो वो भक्ति बनते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। एक भक्त के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपकी ये लालसा पूरी हो गई है या मेरी ये लालसा नहीं, मेरी इस लालसा में ही सुख है। कोई भी धरती का भक्त कभी भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करता है, वो साथ में ये भी कहता है प्राप्त हो नहीं जाना, क्योंकि सुख साधन में, भजन में यही इसके रहस्य की, यही इसको स्टिमुलेट करता है। यही इसको अच्छा बस में तो इतने हैं यहाँ अभी संतों के, मतलब हम दिखाने वाली बात नहीं कह रहे बाबू भैया, अभी छेड़ दे कोई महात्मा कह दे और हम अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहते। इतनी जिंदगी भर लगाइए, 38 पीढ़ी लग गई, 35 साल गला घिस डाला, दावा अड़ के अगर हम भी कह दें तो यहाँ आना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। खानदानों ने मेहनत करी है, इतना तो इंसान भी गरज करता है, भाव से कह रहा हूँ, इंसान भी गरज करता है, ये तो भगवान है। परंतु लालसा, इसका सुख कब तक है? इसका सुख ही इसमें, इसका सुख ही इसमें कि हे प्रभु
हमें ऐसे सामने ऐसे सहज नहीं आ जाना। और मानना चाहो तो भगवान हर कण में विद्यमान है, अनुभव की दृष्टि से और अनुग्रह की दृष्टि से हर समय प्रकट हो रहा है। तितिक्षा है जो चलती है, तितिक्षा का, कारुणिका, सुहृद, यही तो साधु के लक्षण है। तितिक्षा रहना साधु का लक्षण है। जैसे मैं भगवान का पाना कोई बड़ी बात नहीं। रावण के सामने राम जी खड़े, क्या कर पाया? अब मैं 20 सालों से सुनता आ रहा हूँ, ब्रज के विरक्त संत है, पगला बाबा, उड़िया बाबा, विनोद बाबा, रमेश बाबा। ये परंपरा थोड़ी बताइए कि विरक्त संतों की परंपरा होती क्या है? वृंदावन में सब अनुरक्तों की परंपरा होती है। जब भगवान से प्रेम, जब ऊंचा रस मिल जाता है तो नीचा रस समाप्त हो जाता है। इन सब संतों ने उस अध्यात्म का वो रस अनुभव कर लिया है कि जहाँ ये भोग का रस अपने आप शिथिल पड़ गया है। अनुराग और राग, देखिए 2 प्रकार की पद्धति है। थोड़ा सा मैं आपको योग की तरफ ले जा रहा हूँ। हमारा क्रिएशन 25 एलिमेंट्स से हुआ है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तन्मात्राएँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उसके बाद अंतःकरण चतुष्टय, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और अंतिम तत्व है ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व। जब ये 25 मिलते हैं तो आप सामने बैठे हुए हैं। ये 25 को जैसे नारियल को अलग करते हैं तो जटा नारियल और घोल मलाई अलग होता जाएगा। ऐसे ही इस 25 को मिला के श्रीमद् भागवत कहती है मानवीय सत्ता तैयार होती है। अब 2 पद्धति है। एक पद्धति ये कहती है भैया कि एक एक दरवाज़ा बंद करते जाओ, एक एक दरवाज़ा। सबसे पहले कर्मेंद्रियों को जीतो, इसलिए आसन लगाओ। फिर ज्ञानेंद्रियों को जीतो। फिर धीरे धीरे शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति शिथिल होते चले जाओ, आहार के नियंत्रण से, व्यवहार के नियंत्रण से। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ोगे आप तो फिर मन चित्त बुद्धि अहंकार को जीतना शुरू करोगे। और फिर मन चित्त बुद्धि, फिर पंच तत्वों में आप उसका अनुभव करने लग जाओगे। व्यापक हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। जब योगी सिद्ध होता है तो एक जगह बैठ के दूसरी जगह का अनुभव करने लग जाता है। और फिर जब इन सब के परे में पहुंचता है तो 25वें बिंदु में पहुंचकर आदिशंकर कह रहे हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अब दूसरी पद्धति यहाँ अलग है। ब्रज की परंपरा कहती है दरवाजे को और खोलो, इतना खोलो, इतना खोल दो कि इंसान की जगह भगवान घुस जाए। यहाँ आंख बंद करने से नहीं, आंख बड़ी खोलो, डोलते हुए कृष्ण मिल जाएंगे। कान को बंद मत करो, इतना खोलो कि इसमें शब्द नहीं, शब्द ब्रह्म का प्रवेश हो जाए। मुख को इतना खोलो कि अन्न नहीं, इसमें प्रसाद का प्रवेश हो जाए। और धीरे 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 एक एक द्वार इतना प्रवीण होगा कि आनंदमयो हम। तब हम कहेंगे जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप नित्य भगवत सेवा में समन्वित होता है। ये 2 प्रकार की परंपराएं प्रणीत हुई हैं। तो ब्रज में तीन प्रकार की विधि बनी है। एक वो जो पूर्ण द्वार बंद करने की परंपरा से बैठे हैं। दूसरे वो जो द्वार बंद करके यहाँ खोल दिए हैं। बंद करने से संसार रुकेगा, यहाँ खोलने से भगवान प्रवेश करेगा। तीसरे वो जिन्होंने द्वार खोल कर आए थे और यहाँ आके बंद कर लिए, वो भी विरक्त थे। संसार में तो उनके द्वार खुले थे, उन्होंने यहाँ ऐसे विरक्त कर लिए जैसे आप बता रहे थे कि मेरे पास तो आना भी नहीं मिलने। और चौथे वो जिन्होंने पूर्ण रूप से व्रजवासी व्रजजन जो यहाँ रहते हुए अपने द्वारों को ऐसा खोल लिए कि उनकी पूरी दिनचर्या केवल और केवल परमात्मा के ऊपर आधारित है। आपने कहा 38 पीढ़ियों से परिवार आपका कृष्ण भक्ति में लीन। कथा करने की परंपरा कब? शुरू से पहली कथा, पहली परंपरा ही हमारी कृष्ण से शुरू होती है। तो पहली कथा ही कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। इस ब्रज में ब्रह्मा जी ने शुरू के जो 5-6 हैं ना भव्य जी, वो मेरे और आपके बराबर ही होंगे। उसके बाद में फिर ये परंपरा अलग होती है। उसी परंपरा में मध्वाचार्य आते जिन्होंने भी कथाओं के क्रम को किया है। और करते करते आज वो लोग इस समय मौजूद हैं जिन्होंने मेरे परदादा जी का दर्शन किया है। षड़दादा जी के लेख उल्लेख कथा निमंत्रण हम लोगों के पास रखे हैं। तो करते 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 38 पीढ़ी की ही कथा की परंपरा कही गई है। आपने मुझे किस्सा बताया था आपके दादाजी हाथी पे चलते थे और ओह, जब उस समय जाया करते थे बहु भैया हमारे परदादा जी, तो ऐसा हुआ था कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यहाँ से अमृतला से जाने लगे तो कुछ पठान उनसे आके मिले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पंजाब के उस क्षेत्र में नहीं गए थे। झारखंड गए, बिहार गए, सब जगह गए, बंगाल गए, उड़ीसा, वहाँ पैदा ही हुए, उड़ीसा गए। पर बोले अब मैं वृंदावन आएगा, यहाँ से सीधे वो पुरी गए और फिर पुरी में 18 वर्ष रहे। गंभीरा नामक एक मठ है वहाँ,
तो जब पठान आके मिले कि आप इस क्षेत्र में आइए, तो बोले अब मैं तो यहाँ से वृंदावन से चला जाऊँगा, अब कोई ना कोई आएगा। ऐसा विचार आज से 6 पीढ़ी पहले फिर मेरे पूर्वजों ने किया कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जो वचन दिया है तो हमें उसे निभाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे यहाँ से आदरणीय श्री श्री शोभन लाल गोस्वामी जी ने ये निर्णय करके बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी अपरिचय होते हुए भी उस क्षेत्र में प्रचार करना शुरू किया। पार्टीशन से पहले हमारा आश्रम लाहौर में हुआ करता था, बहुत बड़ा। दादाजी का एजुकेशन भी बहुत लाहौर में हुई है। और जब परदादा जी यहाँ से जाया करते थे तो 5 बैलगाड़ियाँ जाती थी। एक में तो पुस्तक होती थी, एक में कहते थे 5 शिष्य थे, इनको पांडव बोलते थे, वो कीर्तन करते थे। तो दिल्ली वाले भक्त उनको यहाँ से ले लेते थे। एक जलंधर में परिवार था जो अभी भी है मौजूद, आते रहते हैं, वो नहीं यहाँ से फिर दिल्ली से लेते थे। फिर वो लाहौर और फिर काबुल 6 महीने उस तरफ यात्रा करके आया करते थे। उसी क्रम में दादाजी पढ़े। दादाजी पूरे देश में प्रचार करते रहे और बड़े बड़े यहाँ के दिग्गज महासंतों की उनसे मित्रता थी, आस्था थी, श्रद्धा थी। पूज्य अतुल कृष्ण गोस्वामी जी के नाम को कौन नहीं जानता। फिर पिताजी का मन में विचार आया तो पिताजी मेरी परंपरा को पहली बार विदेश लेकर गए। दादाजी कभी विदेश नहीं गए थे क्योंकि हालांकि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से उनका प्रेम था। एक बार प्रभुपाद जी ने भी उनसे कहा था, पर उनकी ये संकल्प था, क्योंकि एक नियम शास्त्रों में है कि सन्यासी को समुद्र नहीं लांघना चाहिए। उन्होंने ये वचन अपने गुरु को दिया था, पर उन्होंने कहा था कि मेरी परंपरा तो जा ही सकती है। तो ये घटना सन्यास के बाद की, इसलिए वो नहीं गए। फिर पिताजी सबसे पहली बार कीनिया की तरफ गए और फिर धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट्स, हर कॉन्टिनेंट्स के ज़्यादातर हर देशों में प्रवचन, कथा, सेमिनार्स हम लोगों ने किए और उनकी परंपरा पालन करता हुआ मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ। पिताजी का आपने जिक्र किया, मुझे एक और किस्सा याद आया। शायद आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, आप हवाई जहाज़ से आ रहे थे और उस यात्रा में आपने कहा था आपका पूरा जीवन उस यात्रा में बदल गया। मैं जो भी हूँ उस यात्रा और पिताजी के आशीर्वाद की बदौलत हो। कई बार ऐसा होता है ना, कई घटना जो होती है वो आपको बना देती हैं। समस्या ही तो को तपस्या में बदल लेना ही तो पुष्ट ही है। तो घटना ये घटी कि बहुत अस्वस्थ थे और 10 दिन शायद हम लोग सोए भी नहीं थे और अचानक चले गए। और फ्लाइट एक ऐसा टाइम था जब मैं आ रहा था और न तो मेरा फ़ोन चालू था, न मेरे पास कोई था और मैं अकेला बैठा था। और बस मैंने सबसे पहला अनुभव यही किया कि मैं फ़्लाइट पकड़ने से, यहाँ आने से पहले एक पुत्र की तरह आया था, पर ये वापस लैंड करते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर खड़ी होगी। कोई मुझे परखेगा, कोई मेरी परंपरा से मुझे देखेगा। और मैंने उस हवाई जहाज़ में कई ऐसे गंभीर अनुभव किए जिसने मेरे अंदर बहुत ऊंची गंभीरता ले आई। मुझे एक बिलक सा, मुझे अभी भी याद है कि बीच में सोते मैं आंख बंद करके सोचे जा रहा था और मुझे एक झपकी सी लगी। और जब वो झपकी सी लगी तो पता नहीं ऐसा मुझे अनुभव हुआ जिसके स्पंदन अभी मेरे साथ हैं कि शायद मेरा हाथ मेरे पिताजी दादाजी ने एक पकड़ा और दूसरा स्वयं भगवान ने कि मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कुछ था, मैं शब्दों में तो नहीं कह सकता, पर कुछ था जो बहुत ही ख़ास था और उसने मुझे बना दिया। बड़े के आशीर्वादों ने बना दिया, परिस्थितियों ने बना दिया। और उस परिस्थिति और आशीर्वाद के बीच में जो मुझे वो 2 घंटे का एक अवकाश मिल गया था, उस अवकाश ने मुझे एक ऐसा वो पीरियड दिया जैसे धनुष को तीर पीर से खींचने का एक पीरियड मिलता है। फिर तो मेरा तीर हनुमान जी जैसे कूदे थे, कहते हैं रामचरितमानस में, ऐसे हनुमान जी कूदे जैसे राम ने तीर छोड़ा। तो मैं भी कूद गया और गुरु कृपा के वेग से आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। माँ का क्या प्रभाव रहा आपके जीवन? बहुत ज़्यादा। उन्हीं ने तो बताया, मैं भूल ही नहीं सकता। वही तो उठाती थी सुबह, जो मैं शुरू में बचपन में पढ़ा करता था, बोला करता था, वही रटाती थी, वही याद कराती थी। और मेरे साथ वो रही पिताश्री के जाने के पश्चात। सबके विषय में बताया जा सकता, माँ के विषय में तो नहीं बताया जा सकता। आप भगवान को बुला के पूछेंगे तो वो नहीं बता सकते, वही चुप हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ जो है वो अस्तित्व में होती है, पिता जो है वो प्रकाश में होता है, गुरु जो है वो प्रभाव में होता है, भगवान जो है वो भाव में होता है। मुझे उम्मीद है ये इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखेंगे। आप कथा करते हैं जी। क्या कथा करते हैं? कथा करता हूँ। क्या कथा क्या कुछ होती नहीं? कथा होती है। कथा उसको कहते हैं जो के रसे स्थितिम,
बिखरी हुई इंद्रियों के रसों को एक स्थान पर केंद्रित कर दे, उसका नाम कथा है। अलग अलग जो इंद्रियों का बिखरन है वो एक तरफ केंद्रित करने का जिसमें प्रभाव है, उसका नाम कथा है। सरल भाषा में कहूँ तो मैं भागवत जी की कथा करता हूँ, मैं रामायण की कथा करता हूँ, गीता, ये एक्सपेक्टेड अर्थ है। पर मैं आपको सच्ची आज एक आपसे रहस्य की बात कर रहा हूँ। मैं कथा सुनता हूँ, गला तो मेरा है, गवैया कोई और है। ये सवाल इसलिए था क्योंकि बीते वर्षों में हमने कोविड के बाद से कथा का एक नया बाजार देखा है। अब ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि धर्म मैं भी बहुत सालों से देख रहा हूँ, बहुत करीब से, और कथा के स्तर में क्या गिरावट आई है? हाँ, मैं मान सकता हूँ। कथा में कभी गिरावट नहीं आ सकती, पर जो कथा को ठीक से नहीं कर रहे उन वक्ता और श्रोता में गिरावट आई है। वक्ता और श्रोता में गिरावट में स्वीकार कर सकता हूँ। कथा तो चिन्ह में है। आप एक चीज़ बताइए, इस मिट्टी के डेले के ऊपर भी लसे हुए अगर गणेश की मूर्ति पड़ी होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि इस गणेश में गिरावट आई है। इसीलिए ये बात है, कथा में कभी गिरावट नहीं आ सकती। और वक्ता श्रोता का तो समय समय का प्रभाव है। जब जब हम इसको कमर्शियल एंगल से देखना शुरू करेंगे, जब जब हम और गिरावट सब तरफ है। कौन सा ऐसा सत्र नहीं है, कौन सा ऐसा साधन नहीं है, ये समय का प्रभाव है। हर साधन में गिरावट आई है, जिसमें कथा भी यत्किंचित प्रभावित अवश्य हुई होगी। फिर भी मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, हम डॉक्टर की वजह से मेडिकल साइंस को ख़राब नहीं कह सकते। कथा एक बहुत श्रेष्ठतम है। अभी सही लोगों तक आपकी एक्सेस नहीं पहुंची है। मेरी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है। मैं अगर आप अभी मेरी आर्थिक रूप से जो भी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ होता है, किसी कंपनी में होता तो इतना ही कर सकता था, शायद बेटर भी कर सकता था, और मेहनत और मेरी पर्सनल लाइफ भी शायद और इजी हो सकती थी। इतनी मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होती। हम लोग बंजारे की तरह डोलते रहते इधर से उधर। पर मेरे पास गुरु कृपा से ऐसे ऐसे महात्माओं की एक्सेस थी जो एक्चुअल में कथा करते हैं, जिन्हें मैं अभी भी कई बार बुलाता हूँ, जिन्हें आप सुन लें तो ऐसा लगता है कि व्यास बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि शुकदेव बोल रहे हैं, जो अभी भी हो सकता है वो टीवी में नहीं आते। क्योंकि ये गिरावट टीवी के स्तर में, मीडिया के स्तर में, इन कमर्शियल प्रोफेशनल एंगल्स में। अरे एक छोटा कथा व्यास जो कि बहुत प्रवीण है, अगर वो भी किसी टीम वाले को बुलाता है तो वो भी कहते हैं कि भाई लो पहले 50,000 रुपया, तब तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे। वो स्वयं बेचारा सीधा साधा। तो वो लोग जो कमर्शियली नहीं कर रहे, आज वो प्रकट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ नहीं पा रहे। आज वो संसाधन अवश्य क्रिएट होना चाहिए जहाँ रियल कहने वाले लोग आए। आज अगर हम कोई पैसा पे करते हैं, कुछ मानक है इसके कथा करने में, ये मानक बिल्कुल मानक है। हर मानक उस कथा में ही लिख रहे हैं वो मानक। और मैं तो कहूँगा करने वाले से पहले करवाने वाले को पढ़ने चाहिए। मानक उसके लिए भी लिखें, साथ क्या नियम है ये भी लिखें, करने वाला कैसा होना चाहिए ये भी लिखें। वो विप्र हो, वो विद्वान हो, वो दृष्टांत देने में कुशल हो, इस तरीके के कई इसमें संदर्भ लिखें। कौन से उद्देश्य से कथा कैसे की जा सकती है ये लिखें। और मैं आपसे एक मानक सामान्य रूप से कहूँ, वो व्यक्ति जिसकी शब्द ज्ञान अच्छा हो। ऐसा एक कहनी है कि कम से कम अगर वो 7 दिन की कथा कर रहा है तो कम से कम एक दिन के एक समय के सत्र में कम से कम 30 से 35 श्लोक उसके मुख से निकलने चाहिए। ये मानक है जो पुराने लोगों ने अनफॉर्मली भी इस्टेब्लिश किए हैं। मेरी ट्रेनिंग तो ऐसे ही हुई है, मैं एक परंपरा से जुड़ा रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ही सीखा है। और भजनों की परंपरा कोई पुरानी नहीं है, मुझे भी आज कई जगह करने पड़ जाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हूँ, ये आपसे सार्वजनिक रूप से कह सकता हूँ। हाँ, संकीर्तन में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। संकीर्तन की एक शास्त्रीय परंपरा है, भजनों की केवल तुकबंदी की कोई शास्त्रीय परंपरा नहीं है। आपको श्लोक आना चाहिए। आपने अगर यत्किंचित व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है, एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करूँ, भागवत के भीतर प्रवेश करने से सर्वशास्त्रों का प्रवेश प्राप्त हो जाता है। सर्वशास्त्रों का रेफरेंस लिए बिना भागवत के मूलार्थ का प्रकाश नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अगर आपने वेद का अध्ययन नहीं किया है तो आप श्लोकों का उचित उच्चारण नहीं कर सकते। मुझे अभी भी याद है,
मैं बहुत छोटा था तो हमारे पास में एक पंडित जी रहते थे, मैंने भागवत जी पढ़ना ही शुरू किया था। वो आग्रह करके आए कि मैं इसको शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाऊँगा, और मैंने वो कुछ शायद 6-8 महीने वेद की श्रुतियाँ, पुरुष सूक्त जैसे प्रसिद्ध स्तोत्र, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, जब वो अध्ययन किए तो तब मुझे पता चला कि मैं कितनी निपुणता से संस्कृत बोल सकता हूँ। और आज मेरी कथा में अगर बहुत सारे लोग मेरे श्लोकाचारण से प्रसन्न होते हैं तो उसका एक ये भी कारण है। ये मानक है कि 30, ये मानक है कि ये कथा में आज ये प्रसंग कहने हैं और यहाँ तक पहुँचना है। जैसे चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन कृष्ण का जन्म करना जरूरी है। आप इस दिन ये कथा इतनी देर में सुनाए, ये तक मानक निश्चित किए गए। पर आज के समय न तो श्रोता इस कंडीशन को रख रहा है, न वक्ता इस कंडीशन को मान रहा है, तो कैसे। और एक बात आपसे और कह दूं, 3 घंटे में भागवत सप्ताह हो ही नहीं सकता। ये तो मैं अपने मंचों से सार्वजनिक रूप से कहता हूँ। तो हम केवल उसका एक अवलोकन मात्र करते हैं। आज श्रोता में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर अभी भी मेरे को वर्ष में 7-8 बार ये सौभाग्य मिल जाता है जब मैं 2 समय का सत्र करता हूँ। पहले भी 2 समय का ही सत्र होता था, और 3 घंटे के सत्र में फिर जो औपचारिकताएं, ये कहीं मैंने पुराने समय में नहीं देखा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट्स कथा में हो रहे हैं, उसको सात्विक कथा नहीं माना जाता। जैसे भोजन सात्विक राजसिक तामसिक है, उसी प्रकार से साधना भी सात्विक राजसिक तामसिक है। आज मैं आपके सामने एक नई संज्ञा दे रहा हूँ, कथा भी सात्विक राजसिक तामसिक है। स्तर गिरना, कॉमर्शियल होना, मैं ये संज्ञा कथा के लिए नहीं दे सकता क्योंकि शास्त्रीय नहीं है, पर यह संज्ञा दे सकता हूँ कि एक विशुद्ध सात्विक कथा है, एक राजसिक कथा है जहाँ थोड़ी वैभव अर्थ की प्रधानता हो जाती है, और वहीं तीसरी तरफ तामसिक कथा है जहाँ कथा तो है ही नहीं, केवल किसी अपने साधन उद्देश्य, यश प्रतिष्ठा, इलेक्शंस, इन सब उद्देश्यों के द्वारा व्यक्ति कथा के प्रति प्रवीण होता है। कथा तो वहाँ गायब ही हो जाती है, कथा बचती कहाँ, व्यथा रह जाती है बस। आज इस पर सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। परंपरा लोग, संपन्न लोग इस विषय के लिए पीड़ित भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई अत्यंत शास्त्रीय परिवेश में जाता है तो लोगों की डिमांड उसके प्रति समाप्त हो जाती है। भागवत जी कथा सुनने वाले का भी नियम है, सुनाने वाले का ही नहीं, उसके लिए भी व्रत नियम पालन करने, उसने स्वयं भागवत जी को पढ़ना है। ये सब नियम पालन करेंगे तब तो उसका प्रभाव आज के समय। भागवत तो वो है जिसने 7 दिन में परीक्षित को तार दिया था भैया। आपने आज ही का 150 बार कोई कथा सुन चुका है। हाँ, वो अभी भी हाँ डोल रहा है। हाँ, मेरे से बोलता है, एक धुंधकारी जैसे ने एक कथा सुनी और तर गया, और लोग बड़े अभिमान से कहते हैं, कई बार तो मुझसे ही कराने थे, महाराज जी आपको पता है हम 17 साल से भागवत जी करा रहे हैं। मैंने कि ये तो कोई अहंकार की बात ही नहीं भैया, इसलिए तो आप सावधान हो जाइए कि इतनी सुनने के बाद भी आपको मोक्ष नहीं मिला। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। भागवत जी ढंग से सुनना, भागवत जी ढंग से कहना, बहुत व्रत, ये धर्म का सर्वोत्तम अनुष्ठान था जो इतने समय तक साधा गया। इसलिए इसमें एक सम्मिलित प्रयोग हुए, हर प्रकार से सम्मिलित रूप से ही इसको फिर से खड़ा किया जा सकता है। अध्ययनशील, शास्त्र संपन्न, शब्द संपन्न, भाव संपन्न, भक्ति संपन्न, ये सब युक्त होकर के केवल हम कोई बहुत अच्छे दिख रहे हैं, केवल बहुत अच्छा वेश है हमारा, उसलिए हम प्रसिद्ध हो जाएं, ये कोई कथा की का महत्व नहीं है। कोई बहुत अच्छे हम बन ठन के बैठ जाएं, बहुत अच्छा हम गाना जानते तो आप गाइए, कोई समस्या की बात नहीं है। ये थोड़ा सा धोखा हो जाता है। जैसे हम कहें शुद्ध देशी घी का भोजन और डालडा खिलाएं, तो आप भागवत का बोर्ड लगा रहे हैं और भागवत जी के अलावा जब सब कुछ कर रहे हैं तो भागवत जी भी थोड़ी सी दुखी हो जाती है। धीरे धीरे सही बात, अगर मैं शास्त्र की पद्धति से कहूँ, सच में कथा कहाँ हो रही है बाबू भैया? कथा नहीं, कथा का स्तर नहीं गिरा, मैं तो कह रहा हूँ कथा ही नहीं हो रही है। कथा हो रही होती तो आज बहुत कुछ समाज में अलग होता, बहुत कुछ समाज में अलग होता। कथा नामक परंपरा जिसको कहा गया है, ठीक है, प्रवचन हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, हम स्पिरिचुअल टॉक्स कर रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक्स, हम सब मानते हैं, मैं इसको मानने को, और ये खराब नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा। हम एक अच्छे विचारक हैं और मैं अपने अनुभव, गहरे अनुभवों को मैं बता रहा हूँ जो कि स्पिरिचुअल हैं, डीप हैं, अवेयरनेस के लिए हैं, बहुत एनलाइटेंड हैं, ग्रेट। पर ये कथा थोड़ी ना है, कथा कहानी भी नहीं है। कहानी और कथा तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। कहानी वो है जो हो गई अब हो नहीं सकती, कथा वो है जो हो गई और अभी भी हो सकती है।
कोई आप ऐसे प्रकल्प या ऐसे कदम के बारे में सोच रहे हैं जिससे कथा का ये जो मूल स्वरूप है वो जिंदा रहे या बचे या फिर से शुरू करें? बहुत बहुत मेरा मन में तीव्र इच्छा है, जिसमें हम आप इस पर वार्तालाप भी कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत का कोई ऐसा एक केंद्र व्यवस्थित हो जहाँ से हम लोग बहुत प्रवीणता से उस विषय में अध्ययन करा सकें। जो आवश्यक, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको व्याकरण का पंडित बना दिया जाए, साहित्य, क्योंकि यही स्वतंत्र विषय है जिसको पढ़ते पढ़ते आदमी बूढ़ा हो जाए, पर कम से कम एक उचित भागवतीय परिवेश के लिए मिनिमम रूप से जितना साहित्य का अध्ययन, जितना व्याकरण का अध्ययन, जिन जिन आसपास के विषयों का अध्ययन, ये जितना आवश्यक हो उसके हिसाब से उसकी ऐसी प्रवीण ट्रेनिंग हो। आज मैं आपको एक निवेदन करूं, धर्म में दो चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे से छोटे घर से लेके देश के सबसे संभ्रांत घरों तक, अंदर तक जिनका प्रवेश है, एक कर्मकांड और दूसरी कथा। ये दो चीज़ ऐसी हैं जो छोटे से दुकान खोलने से लेके और बहुत बड़ा रफेल जब उड़ता है। मुझे स्पष्टता याद है कि मुकेश अंबानी की माता जी आपकी कथा सुनती है, जो मुझे लोगों ने बताया है। आप आदित्य मंगलम बिरला के घर पे कथा कर चुके, इसका मतलब है कि उन परिवारों में बिल्कुल है। बिल्कुल, और मैं छोटे से गांव में भी गया हूँ जी। अभी थोड़े दिन बाद ग्वालियर के पास एक गांव में जाने वाला हूँ जहाँ लाइट भी नहीं है, किसानों के बीच में गया हूँ। वहाँ उस परिवार से लेके देश के, चाहे बिरला जी हों, चाहे श्री अंबानी जी हों, बड़े बड़े लोग कथा करवा रहे हैं और साथ में कर्मकांड भी कर रहे हैं। सबके यहाँ पूजा होती है, सबके यहाँ, अरे शादी तो सबके यहाँ होती है ही ना, शादी तो कर्मकांड का विषय। और आप वास्तु पे आपको ऑफिशियल डिग्री मिल सकती है, ज्योतिष पे आपके पास ऑफिशियल डिग्री हो सकती है, आप एक ऑफिशियली इन सब क्षेत्रों के मुखिया हो सकते हैं, संस्कृत में आप आचार्य हो सकते हैं, व्याकरण में आप पीएचडी कर सकते हैं, आप साहित्य में परिपक्व होकर टीचर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हैं। संस्कृत में डिग्री लेने के बाद मैंने तो ये भी सुना है आईएएस आईपीएस की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। परंतु जो समाज में धर्म क्षेत्र को लेकर के सबसे ज़्यादा व्याप्त और सबको प्रभावित करने वाले दो क्षेत्र हैं, कर्मकांड और कथा, वो क्षेत्र बिल्कुल इनफॉर्मल चल रहे हैं। कोई उसकी स्ट्रेटेजिक कोई एजुकेशन नहीं है, कोई उसकी ट्रेनिंग नहीं है, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। कोई पंडित जी कैसे भी, कई पंडित तो बड़े श्रेष्ठ सम्माननीय है, पर लोगों के बीच में भी तो मुश्किल हो गई ना। शादी में बैंड वाला तो वो 10 लाख का ला सकते हैं, पर पंडित जी उनको 10 रुपये से ऊपर का चाहिए ही नहीं। तो अब इसमें क्या किया जाए? इस प्रकार से एक चैनलाइज्ड सर्टिफाइड कर्मकांड का विषय और वहीं के वहीं कथा नामक इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी कोई एक चैनलाइज्ड फॉर्मेट नहीं है जिससे एक ट्रेंड व्यक्ति, पुष्ट व्यक्ति, प्रवीण व्यक्ति छन करके निकल सके, जिससे समाज में वास्तविक जागरूकता फैले। आप इस पे काम करेंगे? मैं निश्चित रूप से कटिबद्ध हूँ, तैयार हूँ और आज जमुना जी के ऊपर खड़ा हूँ। यमुना मैया की कृपा और वृंदावन धाम की कृपा और आप सब जैसे मेरे पास रहे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ ये अग्रिम साल के आसपास से बहुत कम से कम अवकाश में विश्व के सामने कोशिश करके एक ऐसा प्रकल्प और प्रस्ताव सामने रखने का प्रयास करूँगा। 99% प्रयास मेरा होगा, 1% कृपा भगवान की रहेगी, तो 100 पूरा हो जाएगा। अब मेरे 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जो बीच में ही पूछा जाना था कि नीम करोली बाबा, देवराहा बाबा, उन सब लोगों ने आके ब्रज में क्यों प्राण त्यागे? क्योंकि ब्रज, सीधी बात है, जब कोई ब्रज में होता है तो उसके कर्म, उसके प्रारब्ध, ये सब चीज़ गौण हो जाती है, ये सब चीज़ शून्य हो जाती है। अब ये बात दूसरी है कि हर आदमी इस प्रकार से ब्रज में आ भी नहीं सकता और हर प्रकार से व्यक्ति ब्रज में प्राण छोड़ भी नहीं सकता। मैं एक व्यक्ति को जानता था, 15 वर्ष तक यहाँ रहा भैया कि मैं ब्रज में प्राण छोड़ दूँ, केवल इसी उद्देश्य से रहा। दिल्ली कैलकाटा के लोग थे, बोले हम केवल कैलकाटा चलिए साइन करने, बस अंतिम साइन, बाबूजी आ जाइए। वो नहीं माने, अंत में ये बात हुई, अच्छा दिल्ली तक तो आ जाइए, इतनी परमिशन ले आए। मान गए कि सूर्यास्त से पहले वापस ले आना। यहाँ से निकले, दस्तखत किए और सीताराम, प्राण निकल गया। जिस चीज़ की उन्होंने 15 साल प्रतीक्षा करी, ये प्राप्त करना भी सबके लिए सहज नहीं है। पर जब कोई ब्रज में आकर के प्राण परित्याग करता है तो वो तो पहले से ही धाम में, जहाँ पर अनेक जन्मों से पहुँचा जाता है, धाम, प्रकट धाम से अप्रकट धाम में प्रवेश हो जाता है। इसीलिए यहाँ की महिमा, काशी, वैसे एक बात यूँ कही जाती है, मरणम मंगलम यत्र
मृत्यु तो काशी की श्रेष्ठ है, ब्रज का जन्म श्रेष्ठ है। यहाँ तो जन्म मिल जाए सोई व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। व्रज में प्रवेश करते ही एक शास्त्र में उक्ति है कि यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। यहाँ प्रवेश करने वाला एक जंतु भी सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ईश्वर का स्वरूप है। ऐसी ब्रज की महिमा स्वीकार करके, चाहे वो आदरणीय श्री नीम करोड़ी बाबा, बड़े 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 संत ब्रज में इसी भाव से रह रहे हैं, एक कदम बाहर नहीं रखना चाह रहे कि धाम के प्रति निष्ठा होगी और हम अगर यहाँ भजन करेंगे तो शायद हमारा काम उसी भावना से बन जाए। ये तो ऐसे ही है जैसे आप ये समझिए कि एक छोटा व्यक्ति किसी एमएनसी में काम इसलिए करता है कि उसकी कैसी भी आवश्यकताएं होंगी तो बड़ा सेठ उसको पूरी कर देगा। हमारे जीवन में जब भजन कम होगा ना, तो वृंदावन भी परम संत हैं, वो अपने भजन का अंश उस जीव को देकर वैकुंठ में प्रवेश करा देंगे। ऐसी ऐसी महिमा शास्त्रों में प्रष्ट हुई है। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं ने इस बात की भावना रखी है। मैं कहूँगा आज से 15-20 वर्ष पहले तक कोई ऐसा महात्मा नहीं होगा जिसने व्रज में आकर भजन नहीं किया, यहाँ रहा नहीं हो। इससे देखिए एक एम्बियंस क्रिएट होती है, एक भावना क्रिएट होती है। कोई जगह हम स्पेसिफिकली भोग के लिए जाते हैं। अगर कोई ठीक आदमी भी किसी एक ऐसे शहर में जा रहा होगा जब बहुत विलासिता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर भी और लोगों के बीच में भी ये भावना आई जाएगी कि ये तो वहाँ आनंद लेने गया है। हाँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी जगह का, किसी जगह को क्यों बदनाम करूँ, पर वहीं वृंदावन की तरफ ये भावना दूसरी है। यहाँ का स्वरूप ऐसा क्रिएट है कि मानिए यहाँ कोई व्यक्ति किसी दूसरे संकल्प से भी गया है तो वृंदावन का नाम लेते ही राधा रमण बिहारी जी का स्मरण हो जाएगा। उसके अंदर भी चाहे कोई उद्देश्य नहीं हो, पर असंभव है कि वो भगवान के दर्शन नहीं कर जाए, उसके कानों में भगवान राधा रानी का नाम नहीं चला जाए। तो जहाँ भजन सहज हो जाए उसी को हम वृंदावन ब्रज क्षेत्र कहते हैं, जो सहज भजन की जगह हो, बिना प्रयास के जहाँ साधना हो सके, यही उसका स्वरूप है। एक और संत, एक विभूति आजकल वृंदावन में बहुत फेमस हुए हैं, प्रेमानंद जी महाराज। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? वो प्रेम भी हैं और आनंद भी हैं दोनों ही हैं। अच्छी बात ये है, अनुराग होगा स्वाभाविक। हाँ, बल्कि उन्होंने स्वयं भी व्यक्त किया। मैंने तो जब थोड़ा कोविड के समय में मैं परिक्रमा देता था, विशेष कोविड के बाद से उनकी प्रसिद्धि विशेष हुई। अच्छी बात है, संत प्रसिद्ध हो तो समाज में सकारात्मकता ही तो फैलती है, इसमें कोई द्वेष बात नहीं, इसमें कोई दुर्भाव नहीं। एक अगर संगीत क्रिकेट प्रसिद्ध होता है तो पूरा देश लग जाता है कि हम क्रिकेट खेलना शुरू करें, जिससे उस स्तर तक पहुंच जाए। भावना आती है, कोई माने या नहीं माने। इसी प्रकार से अगर कोई संत प्रसिद्ध होता है तो सबके भीतर आध्यात्मिक उत्साह का वर्धन होता ही है। आज इतने लोग रात भर खड़े रहते हैं, बड़े बड़े युवा खड़े रहते हैं, हमने सुना। तो भीड़ तो इस समय हुई, इन दिनों तो मैं नहीं मिलने जा सका, समय प्रतिकूल, उनकी व्यस्तता भी, मेरी व्यस्तता भी। और मुझे एक और लगता है कि वैसे ही लोग उनको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं जाके और उनकी व्यस्तता बढ़ाऊं, इस बात से भी मुझे मन में रहती है बात। उनको तो मैं खूब जितना भी अवकाश मिलता है उसमें भजन करें, उससे शायद मुझे ज़्यादा अनुग्रह मिल सकेगा, मेरी ये भावना है। पर पहले समय में जब वो एकांत में परिक्रमा देते थे और उनका एक बड़ा प्रिय शिष्य था, बहुत पुराना, जब कोई भी नहीं जानता था, वो मुझसे भी बड़ा प्रेम करता था। तो मुझे तो स्मरण है कि वो मुझे अपने पुराने वाले फ़ोनों में, जब कैमरा बिल्कुल नया नया सा आया था, उस समय भी उनकी मुझे फ़ोटो दिखाता था। मुझे अच्छे से याद है कि ये मेरे मैं इनके साथ होता हूँ महात्मा। उस समय वो सफ़ेद वस्त्र भी पहना करते थे कई बार, और सहज से। और एक बार वो मुंडन के परिवेश में थे, तब भी मैंने देखा। अस्वस्थ उस समय भी बहुत रहते थे। उसने बताया कि वो भी समय था जब दवाई के लिए भी अर्थ नहीं होता था, हमें पता है कैसे दवाई लें, फिर भी वो मस्त रहते थे भगवान के नाम के भरोसे। और बड़े तेजस्वी महात्मा हैं। और बड़ी बात यह है कि अपने से तो नहीं ना, भगवान से जोड़ रहे हैं। इसलिए हमारे धर्म में ये स्वीकृति दी गई है कि भगवान से जोड़ने वाला कैसा भी व्यक्ति हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको उसके माध्यम से भगवत अनुभूति की प्राप्ति हो सकती है। तो बड़े श्रेष्ठ हैं, विरक्त हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। आज उपस्थित सोशल मीडिया का भरपूर साधन प्रयोग में लेकर उसको चारों तरफ व्याप्त कर रहे हैं। अगर कोई संत वायरल होता है तो समाज में से वायरस खत्म होता है। ठीक है।
ठीक है महाराज जी, मेरे लंबे प्रश्न खत्म हो गए। अब रैपिड प्रश्न है, एक एक लाइन का जवाब आप एक शब्द में भी दे सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा। ठीक है। क्या आप देश के सबसे बड़े कथावाचक बनना चाहते हैं? मैं राधा रमण का सबसे बड़ा भक्त बनना चाहता हूँ। क्या आपको विदेश यात्रा का शौक है? मैं बचपन से रहा हूँ, शौक नहीं है, मेरे लिए बहुत सहज है, मेरे लिए बहुत आश्चर्य है, बहुत बहुत सुलभ है। विदेश यात्रा मैंने बचपन से की कि मैं वहाँ पढ़ा हूँ और मुझे जब भी अवसर मिलता है कथा के लिए मैं जाता रहता हूँ। क्या आप खाली समय में OTT देखते हैं? खाली समय में OTT देखता हूँ। सोशल मीडिया पे कितना वक्त बिताते हैं? ऐसा मैंने कभी मेजर नहीं किया, पर मैं जब गाड़ियों में होता हूँ कई बार, जब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो ऐसा टाइम होता है जब लोग भी कम होते हैं और गाड़ी वाले लोग भी 10 मिनट के बाद मिल ही लेते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें मैं काफ़ी हद तक फ़ोन देख लेता हूँ। क्या आपको ड्राइविंग का शौक है? मैंने सुना एक बार 20 मिनट में आप मथुरा से आगरा नहीं, वो पहुंचे मत थे। कहिए, वो मत कहिए। हाँ, पर ड्राइविंग का मुझे बहुत अच्छा शौक है और उसने मुझे बहुत ट्रेनिंग दी है। मैं उससे बहुत सीखता हूँ क्योंकि लाइफ कंट्रोल सिखाती है। मेरे कृष्ण भी तो ड्राइवर ही थे ना, वो उन्होंने तो सारथी किया था। वो सिखाती है टर्न चेंज करना, ब्रेक लगाना, एक्सेलरेटर दबाना। लाइफ में ये सब ज़रूरी होता है, कभी एक्सेलरेशन, कभी ब्रेक, कभी लेन चेंज, ये सब चाहिए। और दूसरे आदमी को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है जब गाड़ी चला, तो वो भी दुर्घटना कर सकता है। परिवार के संग कैसे वक्त बिताते हैं? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। कभी कभी घूमने भी चला जाता हूँ, कभी कभी। और मेरा बहुत अच्छा वक्त आध्यात्मिक, क्योंकि मेरे को ये सौभाग्य है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, सबका धर्म के प्रति मुझसे भी ज़्यादा रुचि है। तो जब भी अवकाश मिलता हम लोग संकीर्तन, हम लोग पुरी के प्रति हमारा विशेष आकर्षण है। वृंदावन के बाद मैं मेरी पत्नियों, कई बार हम परिक्रमा देने निकल जाते हैं। बच्चों की जब स्कूल की छुट्टी भी हो तो कई बार ऐसा अवसर लगता है तो तीर्थ में, देश में और कभी कभी परदेश में भी मैं उनको बड़े स्नेह से ले जाता हूँ। आपका कोई सपना जो बचपन में देखा हो, जो अधूरा हो भी? जो कई बार हम बचपन रात में में- साइकिल का भी सपना देख लेते हैं, साइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, कार मिल जाए, नौकरी अच्छा, मैं अगर बहुत गंभीरता से, मैंने कभी ऐसा विचार ही नहीं किया भैया, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सपने पर विचार करूं। पर मेरा जो सपना था ना, बड़ा मिक्सचर था। कुछ हद मैं दादा की पसंद करता था, कुछ हद मैं पिता की पसंद करता था, कुछ हद मैं माँ की पसंद करता था, कुछ हद मैंने जिन अलग अलग संतों को सुना है उनकी पसंद करता था। हाँ, पर मेरे मन में ये एक सपना ज़रूर था कि मैं बहुत सहजता बड़ी पसंद करता हूँ। मैं सहज रहने का प्रयास भी करता हूँ। कहीं कुछ खास सूझ नहीं रहा। कोई, जो आपने जब सपने की बात की तो कोई लंबी चौड़ी बात मेरे मन में आई नहीं कभी, क्योंकि जो व्यक्ति सपने सोचता है, राधा रमण ने मुझे वो पहले से दे रखे। राधा रमण अपने आप को दे रखा है, वृंदावन दे रखा है, कथा की परंपरा दे रखी है। आपसे झूठ नहीं कहूँ, एक आजीविका के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है वो मेरे पिताजी ने मुझे दे रखी हैं। तो मैं तो एक ही सपना कभी कभी देखता हूँ कि मैंने सपने में आज देखा है, श्याम मुरली बजाते देखा है, हमने देखा ये मिलन जैसे धरती पे गगन, राधा संग रास रचाते देखा है, मैंने सपने में आज देखा है। अब गाते गाते मेरे मन में एक बात और आई कि मुझे कथा सुनना बहुत पसंद है भैया। तो मेरा एक ये सपना है, आज मैंने फिगर आउट किया आपसे बात करते करते, कि मैं बहुत लंबे समय तक अनवरत कथा सुन सकूं, जो कि सपना बहुत कम पूरा हो पाता है। हाँ, ये है, क्योंकि ये प्रसिद्धि इस हाथ में ऐसी चिपकी हो जाती है कि जहाँ सुनने जाओ वहाँ भी बोलना पड़ जाता है। वो अच्छा लगता है बोलना, दुविधा नहीं है, यश मिलता है, अर्थ भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, पर सपने तो सपने जैसा ही होता है। तो सपना पूरा नहीं भी हो तो वो अलग बात है, पर सपना तो कृत्रिम ही होता है। सुनने का सुख है। पिता की कही कोई आखिरी बात? गोवर्धन की कथा फिक्स थी, मैं कैंसिल कर रहा था, तो 15 दिन बचे थे, तो वो बोले कि नहीं, तू जाके कर, मैं तेरे साथ हूँ। जीवन की कोई ऐसी गलती जिसका पश्चाताप हो? ऐसा कोई ब्लंडर तो आज तक किए नहीं मैंने।
पश्चाताप हो। वैसे गलती सी नहीं है, हाँ ये बात है मन में कि मुझे अपने पिता का और लंबा संग मिलता, ऐसी इच्छा है दादाजी का संग मिलता। इसको भी मैं सपने में जोड़ सकता हूँ कि फिर से मुझे उनके बेटे बनने का अवसर मिले, पर ऐसे पश्चाताप गलतियों के नाम पे मैंने पता है ज़्यादातर क्या किया है, अपने घर के बगीचे में अपनी माँ के गमले फोड़े हैं जिसके लिए मुझे बहुत मार पड़ी है। इससे ज़्यादा मुझे कोई ऐसा खास स्मरण नहीं। बच्चों को अच्छा लगेगा। क्रिकेट खेलते में मैंने उनके गमले बहुत तोड़े हैं और उसके लिए मुझे मार भी बहुत पड़ी है। आई डोंट थिंक सो उससे बड़ा कोई मैंने कोई ऐसा, बचपन से मेरे माँ पिता साथ रहे, हम लोग एक कक्ष में सोए, स्कूल वृंदावन गए, विदेश सदा पिताजी के साथ गए। मुझे कोई गलती करने की आयु होती है उससे पहले व्यासपीठ पर बैठ गया। तो इस साक्षात्कार को यहाँ रोकते हैं। काफ़ी देर हमने वार्ता कर ली, बहुत सारे विषयों पे वार्ता कर ली। सार स्वरूप आप जब पूरा इंटरव्यू देख लेंगे तो आपको समझ ही आ जाएगा। बहुत सारे और विषय निकल कर आए हैं इस साक्षात्कार से। कोशिश करेंगे किसी और धाम में महाराज जी के साथ उन विषयों को हम ज़रूर फिर से एक बार और उस पर बात करें। मूलतः तो जो सिद्धांत हैं उन पे, और उनके बचपन की बहुत सारी बातें अभी आपको जानना बाकी रह गई हैं, क्योंकि वो एकदम बाद में आई थी, पर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं जिससे सारे महाराज जी से जुड़े लोगों को भी आनंद आएगा कि संतों के जीवन में चंचलता भी होती है जो जाननी चाहिए। इस साक्षात्कार में हमें अनुमति दीजिए। मैं महाराज जी का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने इतना वक्त निकाला, यमुना मैया की गोद में बैठाकर हमें साक्षात्कार दिया। और स्वाभाविक है इस पूरे इंटरव्यू में आपको समझ आया होगा कि जिन गंभीर विषयों की चर्चा हम करना चाहते थे, चाहे वो ब्रज की गरिमा महिमा हो, चाहे वो कथा का स्वरूप हो, और चाहे उनके जो जीवन के अनुभव रहे हों, उनसे सीखने वाली जो बातें हैं, कोशिश यही थी कि ये साक्षात्कार पॉडकास्ट नहीं है, ये धर्म की कुछ उन भीतरी बातों को सामने लाने की कोशिश है जिससे समाज को दशा दिशा मिले, और समाज को ही नहीं धर्म को दशा दिशा मिले, जिससे हम आगे अपने धर्म को और खिलता हुआ और उन्नति वाले मार्ग पर देख पाए। आपने हमारा इंटरव्यू देखा, बहुत बहुत आपका आभार। नाव रुक चुकी है भवसागर की, अब हम यहाँ उतरेंगे और फिर से भवसागर पार करके बात करते करते हम पार करेंगे। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण।